हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए क्या 3 ब्लेसिंग्स है जो आती हुई नज़र आ रही है। अपकमिंग टाइम में आपको कौन सी 3 ब्लेसिंग्स बहुत बहुत जल्द मिलने वाली है, क्या सुपर एक्साइटेड और ब्यूटीफुल रीडिंग्स कहती है आप लोगों के लिए, उसकी क्या एनर्जीज़ होने वाली है, उसका क्या टाइम पीरियड होने वाला है, और स्टार सीड की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको इस रीडिंग तक लेके आया है। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं। वी विल okay, this is your first blessing, this is your second blessing and this is your third blessings। ठीक है, इनसे जुड़ी क्या एनर्जीज़ है, क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या जुड़ी चीज़ें हैं इससे आप लोगों के लिए। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी, सो वी हैव सैक्रल चक्रा, ठीक है, एंड 4 एंड 7। ओके, पहली एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है जो वो सैक्रल चक्रा का कार्ड है, यानी आपकी जो बात हो रही है यहाँ पे दूसरे चक्रा की कार्ड हो रही है, द सेकंड चक्रा इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि आपके नेवल के बिलो लोकेटेड है। यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि अगर ओके एक्टिवेटेड अर्थ एंड अगेन द अर्थ, वाओ। तो ये जो 2 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं, पहला तो मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ एंड द चैरियट का कार्ड है, एंड जैसे कि कोई हिंड्रेंस हो, जैसे कि कोई ब्लॉकेजेस हो आपके करियर में या आपके हेल्थ इश्यूज़ में, स्पेशली ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू हार्मोन्स, वो हील नहीं हो पा रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप मेडिसिन ले रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी का भी कार्ड है। आप इन सारी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उन सारी चीज़ों को लेके बैड थॉट्स आना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था आने वाले कुछ समय में, एंड स्पेशली आपके करियर के लिए हिंड्रेंस बन रहा था, आपके करियर ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, जो चीज़ आप नहीं देखना चाह रहे वो चीज़ आप देख रहे हो, आप अपनी ग्राउंडिंग भी बहुत कर रहे थे, अपने को हील करने की कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अपने सोल को प्योर रखने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों से आइसोलेट होने की, डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे थे, बट ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लॉस्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो मैं यहाँ पे सैक्रल चक्रा के कार्ड को देखिए, जैसे कि ये क्रिएटिविटी का भी कार्ड होता है, तो हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट नया कुछ क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए, एंड जैसे कि कुछ बहुत खूबसूरत सा क्रिएशन आप अब अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक खूबसूरत सा क्रिएशन हो रहा है आपके लाइफ में, एंड ये आपकी क्रिएटिविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ इमोशनल आउटब्रस्ट हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए इस धरती पे आने वाले टाइम में, जहाँ पे कि आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ों से फाइनली छुटकारा कैसे पाना है और अपने गोल्स की तरफ कैसे बढ़ना है, ठीक है। आपको इमोशनली कंट्रोल हो रहा और कुछ अपनी क्रिएटिव एनर्जी से नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, आपके करियर से जुड़ा हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड आपकी प्रोग्रेस से ये चीज़ मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जैसे नई जगह पे मूव करना भी देख पा रही हूँ, ठीक है, नए जॉब स्विच करना, नया जगह मूव करना, ठीक है, कोई नए गाड़ी या वाहन लेना, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। तो इन द अपकमिंग टाइम इफ़ यू वर थिंकिंग कि काफ़ी लंबे समय से आप नया गाड़ी या घर लो, या कुछ मूवमेंट का कार्ड है, नई जगह शिफ्ट हो, आपकी कंपनी, घर, ये सब कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पे हो पा रही है, ठीक है। द मेन हिंड्रेंस इज़ रिलीजिंग। वी हैव द सेकेंड ब्लेसिंग, अगेन दूसरे नंबर का कार्ड है, ये भी दूसरे नंबर का कार्ड है। इट्स लाइक कि इसके पहले वाली रीडिंग में भी दूसरे नंबर का कार्ड बहुत ही ज़्यादा आया था, आप लोगों के लिए भी दूसरे नंबर का कार्ड है यहाँ पे। जैसे कि कुछ चॉइसेस आप ले रहे हो आने वाले टाइम में, आने वाले 8 डेज़ to 10 डेज़ में, कुछ ऐसे डिसीज़न या फिर 2 वीक्स में ऐसे डिसीज़न ले रहे हो जहाँ पे कि आप कुछ चीज़ को लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप इस चीज़ को छोड़ के फाइनली जो है आप सजिटेरियस धनु राशि कुछ चीज़ों को डिसीज़न लेके कि हाँ, ये इस चीज़ के साथ आपको आगे लाइफ में बढ़ना, ये चीज़ के साथ आपको लाइफ में नहीं बढ़ना, और जिस चीज़ को आपने डिसाइड कर लिया है, डिसाइड करोगे आने वाले समय में कि आपको इस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, आप कम्प्लीटली उसको वहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, नाउ यू आर ऑन दिस स्टेज
जहाँ पे कि आपको अपने लिए डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, ठीक है। क्या आपको हीलिंग चाहिए, या आपको मनी चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए, ग्रोथ चाहिए लाइफ में। वो बहुत सारे डोर्स में से आप एक डोर को सिलेक्ट कर रहे हो, बाकी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और उस चीज़ के साथ आगे बढ़ के काम करके वहाँ अचीवमेंट ले रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ें कुछ बिल्डअप होते हुए आपके लिए नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप, मैरिज और करियर में, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ योर डिसीज़न है। इसके साथ जुड़ी हुई कार्ड आपको यही बोल रही है, यस अगेन विल पावर की बात कर रही है। यहाँ जैसे आप मैनेज कर रहे हो, यहाँ पे माइक्रो मैनेजिंग है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे विल पावर की बात की गई है। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, माई विल टू द विल, जो आपकी डिसीज़न है उसको लेके आगे बढ़ना, बाकी को लेट गो करना, यहाँ पे ये चीज़ है। वी हैव द सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में, यहाँ पे 12 नंबर का कार्ड है, इसमें भी 2 है। सो कि आपने लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, बट बिना आपको बदले में कुछ नहीं है। इसीलिए फाइनली यू आर ऑन द स्टेज वेयर यू आर डिसाइडिंग कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, कहाँ कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्या चीज़ें आपको सुख दे सकती हैं, क्या चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं आगे आपकी लाइफ, आपके घर, आपके मैरिज लाइफ, आपके लव लाइफ को अच्छा बना सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है, मजबूत बना सकती है, ठीक है। किसको अपने लाइफ में रखना है, कौन आपके क्लोज़ है, कौन आपसे दूर है, या आपके रिलेटिव हो या कोई भी हो। आप फाइनली सेक्रीफाइस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। आप समझ रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि ये इंसान जो कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करता हुआ आ रहा था, वो इंसान सेल्फ सेंटर्ड बन रहा है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही होती है कि ये पर्सन नाउ हैज़ डिसाइडेड कि सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। पहले लोगों को प्रायोरिटाइज़ करने वाला था, बट नाउ दिस पर्सन इज़ बिकमिंग, मेल या फीमेल, सेल्फ सेंटर्ड, खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। इंडिपेंडेंट होकर लाइफ को जीना, बहुत फोकस्ड रहना और फ्री विल के साथ काम करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपकी लाइफ का खुद का डिसीजन लेना, आपके करियर से, मैरिज से, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे टाइम पीरियड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, जो एनर्जीज़ हैं यहाँ निकल के आई है आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड 1 2 3। सो यहाँ 3 टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स से कि मोनोलॉजी यहाँ पे कार्ड से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। मोनोलॉजी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज, यू नो यू आर लव्ड। यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, जिस भी धर्म के हो, जिसको भी आप मानते हो अपना डिवाइन, या जिनको भी हम भगवान आप मानते हो, वो आपको इस वक्त कह रहे हैं कि वो यूनिवर्स पे जो आपने ट्रस्ट दिखाया है, और यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, बट वो आपको यहाँ से एक मैसेज है कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यू आर अ पर्सन, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स लव्स यू वेरी मच, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं। गुस्से में हो सकता है कि आप भगवान को भी कुछ कह देते हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपको जो है कि यहाँ पे प्यार करती है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ टेक अ रियलिटी चेक। जो आप चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना, वो आपके लिए कब तक साथ देने वाली है, कितने लॉन्ग टर्म में साथ देने वाली है। आगे कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नॉलेज, पूरा रियलिटी चेक लेके ही आगे कोई डिसीजन कीजिए। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। देन वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटाइज। जैसे कि सेक्रीफाइस का भी कार्ड था आप लोगों के लिए, तो वो ये कार्ड बता रहा था कि आपने सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कर लिए, अब नाउ इट इज़ द टाइम कि आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। मैंने ये चीज़ बोली थी और ये कार्ड आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। प्रायोरिटी पे रिफ्लेक्ट करके जो है कि आप काम कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इंडीड इस समय जो है कि आपको ये चीज़ करने की ही ज़रूरत है जो आप कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड आपके लिए यहाँ पे 1 मंथ to 10 डेज़ का समय है, जहाँ पे आप ये ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो रहे हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड ब्लेसिंग यू हैव इज़ 3 days to 3 weeks का समय, जहाँ पे इस ब्लेसिंग से आप ब्लेस्ड हो रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव द 4 नंबर का कार्ड, 4 days to 4 week का समय है, जहाँ पे आप इस वाले ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो रहे हो, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग सैजिटेरियस, जो भी जिनका भी धनु राशि है, ज़ोडिएक साइन। एंड आने वाले समय में जो है कि आपकी सितंबर की ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन होने वाली है, जहाँ आपके लिए सितंबर क्या कुछ लेके आने वाला है, कितना फलदायी होने वाला है, कितना फ्रूटफुल होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, जो भी होगी उस रीडिंग में बात होगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। या अगर आप पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो मुझे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।